जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में आपको सिर्फ अटैक नहीं करना होता है, अटैक के साथ-साथ डिफेंस की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी युद्ध कहीं पर भी होता है, चाहे इज़राइल-ईरान वॉर की बात करें या फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच की बात करें, दुनिया में जहाँ पर भी घटनाएँ होती हैं, वहाँ आप सुनते होंगे कि अटैक तो करना ही करना है, लेकिन डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कल क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें, तो हमने अटैकिंग पोज़ीशन पे क्रिकेट खेला और शानदार रन रेट खड़ा कर दिया। लेकिन बहुत बार आप देखते हैं कि अटैक से ज़्यादा ज़रूरी होता है डिफेंस, और जब बात डिफेंस की आती है, तो फिर हम लोग बात करते हैं पूरी दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ऐसे सिस्टम जो शत्रु देश की मिसाइलों को, शत्रु देश के ड्रोन को हवा में ही मारकर गिरा सकें। आपने अक्सर नाम सुने होंगे, थाट के बारे में सुना होगा, जो कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने सुना होगा एस-400 के बारे में, जो कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने आकाश प्रणाली जो कि भारत की है उसके बारे में भी सुना होगा। साथ में आपने इज़राइल के आयरन डोम के बारे में भी सुना होगा। ये सब इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है कि शत्रु के द्वारा चाहे मिसाइल भेजी जाए, चाहे जो कुछ भेजा जाए, फाइटर प्लेन से लेके कुछ भी हमला करने के लिए आता है, उसको आसमान में ही उड़ा देते हैं। तो पूरा इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ आपको समझाते हैं बहुत कम समय के अंदर। दरअसल मामला ये है कि ईरान के हमले में अमेरिका की थाड रक्षा प्रणाली को भारी नुकसान। थाड रक्षा प्रणाली ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, इस पाइप के अंदर ऐसी मिसाइल डली हुई हैं, सब में मिसाइल भरी हुई हैं। जैसे ऊपर से कोई हमला होता है, तो ये क्या होती है, मिसाइल ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती हैं और आसमान में ही दूसरी मिसाइल को, दूसरे ड्रोन को तबाह कर देती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, इसका प्रोसीजर बहुत अलग तरीके का होता है। समझने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है। दरअसल इसमें बहुत सारी चीज होती हैं। अगर हमको किसी दूसरे देश से हमले को नाकाम करना है या किसी देश के हमले को बर्बाद करना है, तो उसके लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसने हमला हम पर किया है। और इसके लिए क्या तरीका है? रडार सिस्टम। दरअसल इसके अंतर्गत होता है एक रडार सिस्टम। ये आप मिसाल देख रहे हैं, इस पूरा का पूरा टैंक आप देख रहे हैं, एक ट्रक खड़ा हुआ है, इसी के अंदर वो सारे सिस्टम हैं। जब कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपको इस रूप में दिखाई दे कि ट्रक में है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आप ले जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये मोबाइल प्रकार की है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकने योग्य रक्षा प्रणाली है। अब आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाइए और इसको एक्टिव कर दीजिए। अब होगा क्या? इसमें लगा हुआ है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या करेगा? एक निश्चित एरिया में, सब रडार की अपनी-अपनी क्षमता होती है। ये करोड़ों अरबों डॉलर का रडार लगा हुआ है, इसको आसान मत समझिएगा, बहुत खतरनाक प्रकार का रडार है। ऊपर एक पक्षी परिंदा भी मारेगा ना तो उसको कैप्चर कर लेता है। इसके अलग-अलग सिग्नल होते हैं। रडार में आपको अच्छे से पता है कि रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो मान लीजिए कि इसकी क्षमता है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का मतलब है कि अगर हमने अपना सिस्टम यहाँ पर लगा दिया है, इसके 200 किलोमीटर की रेंज में यहाँ भी 200 किलोमीटर, यहाँ भी 200 किलोमीटर, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर 200 किलोमीटर की रेंज में कहीं से भी हम पर हमला होता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले इसका रडार क्या करेगा? जो मिसाइल आ रही है, उसको देखेगा कि ये हमला किस प्रकार का है, किस दिशा से हो रहा है। क्योंकि सोचिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम पर यहाँ से कोई हमला हो रहा है। जब तक हम आँख खोलकर नहीं देखेंगे कि हम पर हमला यहाँ से हो रहा है, तब तक हम कैसे उसको रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं कर पाएँगे। इसीलिए यहाँ पर रडार सिस्टम लगा होता है और रडार का काम है कि शत्रु का जो भी अटैक हुआ है, उस अटैक को पहले पता करे, एग्जैक्ट एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करे कि कहाँ से हमला हुआ है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कितनी तीव्र गति से हमला हो रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, सेंसर लगे हुए हैं। इस सेंसर से जो मिसाइल लगी हुई है, वो मिसाइल ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी और आसमान में ही दूसरे देश की मिसाइल को, दूसरे देश के ड्रोन को बर्बाद कर देगी और इस प्रकार से आप बच जाते हैं। पूरी दुनिया में थार्ड मिसाइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी में है रूस का एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई रहता है, वो है इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम, ये सब थार्ड हो गया, एस-400 हो गया, आयरन डोम हो गया, ये सब नाम है सिर्फ, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की प्रणाली सेम होती है। हाँ, कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कहाँ? उसकी रेंज में। जैसे रूस का एस-400 सिस्टम है, उसकी रेडियस है 400 किलोमीटर। अगर 400 किलोमीटर दूर तक से कोई हमला होता है और 400 किलोमीटर की रेंज में आ गया वो, तो जैसे टारगेट यहाँ दिखा 400 किलोमीटर दूर, ऊपर ही उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये एस-400 सिस्टम है, आप देख रहे हैं। देखिए, रूस की अगर बात करें तो रूस का है एस-400 सिस्टम। ये 400 नाम क्यों दिया है?
400 नाम इसलिए दिया है क्योंकि 400 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। यहां से 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अगर हमला होगा ऊपर से, आसमान से, ये उस टारगेट को वहीं पर डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र जरूर याद रखिएगा। हम लोगों ने नाम दिया क्यों? क्योंकि हमने रूस के साथ एक एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट के माध्यम से रूस ने हमको S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है और हमने इसका नाम रख दिया क्या, सुदर्शन चक्र। जिस प्रकार से भगवान जी चक्र लिए रहते हैं रक्षा करने के लिए, कोई भी अटैक होता है उसको छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से हमारी रक्षा करता है। और पाकिस्तान ने जब हम पर हमला किया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, तो हमने बहुत सारे ड्रोन वगैरह उसके बर्बाद किए हैं इसी कारण से। ठीक, आगे देख लीजिएगा, अमेरिका का है थाड। थाड का मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसकी रेडियस है 200 किलोमीटर। ये भी बहुत हाई क्वालिटी का है। अमेरिका इसको तो बेचता है। अमेरिका तो वैसे हर चीज बेचने के लिए ही पैदा हुआ है। उत्तर दक्षिण कोरिया से कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ सेफ्टी के लिए ये सिस्टम लगाएंगे क्योंकि तुमको उत्तर कोरिया से खतरा है, उसके बदले तुमको हर साल हमको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो दुनिया को, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज थे ना, अंग्रेज कहते थे राजा महाराजाओं से कि हम तुम्हारे यहाँ अपने सैनिक रखेंगे, उसके बदले आपको इतना रुपए देना पड़ेगा हमको। इसी प्रकार से अमेरिका कहता है दुनिया से कि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, हम उपलब्ध कराएंगे, हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम तुम्हारे यहाँ लगाएंगे, इसके बदले में तुमको इतना रुपए हमको देना पड़ेगा। ये बेचने का काम करता है, लेकिन इसका भी अच्छा सिस्टम है। इसके बाद बात करते हैं इजराइल का। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। आपने पिछले 1 साल पहले देखा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयानक वॉर हुआ, हजारों की तादाद में वहां से हमले हुए, फिलिस्तीन से मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, बहुत कुछ किया गया। ये अलग मसला है कि वो भी ईरान ने ही सपोर्ट देकर कराए हुए थे, ये अलग बात है ना। तो आपको अच्छे से पता है ये चीज। तो आयरन डोम दुनिया में सबसे अधिक चर्चा में रहा और ये लगभग 99% हम लोगों को क्या कर देता है, ऊपर ही समाप्त कर देता है टारगेट को। इतना सटीक है एकदम, बहुत शानदार है। और इजराइल की सुरक्षा कवच माना जाता है। इजराइल अगर सुरक्षित बचा हुआ है, सबसे बड़ा योगदान इसी का है। ये हर हमले को नाकाम कर देता है। अगर ये नहीं होगा तो इजराइल में पता नहीं कब का तबाह हो चुका होता है। ठीक, ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल को नाकाम कर देता है। छोटी दूरी वाले रॉकेट अगर ऊपर से आएंगे या लंबी दूरी वाली मिसाइल आएंगी, उनको बर्बाद कर देगा। ठीक है, डेविड सिंह जो 300 किलोमीटर की रेंज में खतरों को निशाना बना सकता है, मतलब ये 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, रेडियस है, जो कि थार्ड से काफी अच्छा है। चीन की अगर हम बात करें तो इसके पास भी है, होना भी चाहिए। HQ-9 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है कि अगर 200 किलोमीटर के दायरे में कोई शत्रु हमला करता है और इसके चंगुल में फंस गया तो आसमान में उसके टारगेट को नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक, और HQ-22 जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर सकता है। हमने आपको बताया था मिसाइलों के प्रकार में, बैलिस्टिक मिसाइल बताया था, क्रूज मिसाइल बताया था। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है जमीन से जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से सीधे यहाँ नीचे आएगी। क्रूज मिसाइल का मतलब है जो नीचे नीचे चलती है, इसको ट्री मिसाइल कहते हैं। ठीक, तो जो ऊपर से मिसाइल का हमला होता है उसको नष्ट करने के लिए चीन के पास है HQ-22। ठीक, बाकी भार इसका इतना होता है, सब देख लीजिएगा। हम लोगों ने खरीदा हुआ है S-400। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी देश तब सुरक्षित माना जाता है जब उसके पास अपने देश में बनाए हुए हथियार होते हैं। अगर कोई देश दूसरे देशों से प्राप्त हथियारों पर डिपेंड होता है तो वो देश कभी भरोसा नहीं कर सकता है अपनी व्यवस्था पर। ऐसा इसलिए कि अगर रूस ने हमको एयर डिफेंस सिस्टम दिया है और यही सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया और हमारा पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो क्या फायदा हुआ। इसलिए हथियारों पर जितना अधिक डिपेंडेंसी हम कम कर पाएंगे उतना देश की सुरक्षा के लिए बेहतर है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय लगातार और भारत सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत मिशन चला रहे हैं, जिसमें हम दुनिया के देशों से जो हथियार खरीदते थे उसको घर में ही बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ देशों से हथियार हम लोग खरीद रहे हैं, कंटिन्यू खरीदते भी रहेंगे। अभी आपको पता है अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से लेने वाले हैं, राफेल एयरक्राफ्ट किससे लेने वाले हैं, फ्रांस से लेने वाले हैं। तो ये होते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग खुद बना पाएंगे इनको, तब हम दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक, रक्षा प्रणाली क्या होती है, इनका महत्व क्या है। तो जब भी चर्चा में रहें उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।